लोगों ने पूछा है कैसे हम भगवान से खुद को कनेक्ट करें, उनकी भक्ति करें, कैसा प्रार्थना करें। क्या भगवान की भक्ति करने के लिए घर छोड़ना जरूरी है या फिर सारा दिन बैठ के भजन ध्यान करना जरूरी है? चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्त कौन है? उन्होंने कहा 3 प्रकार के भक्त होते हैं। इसने जिंदगी में एक बार भी भगवान को पुकार वो भी भक्त है। जो रोज पुकारते हैं वो भी भगवान के भक्त है, पर जो सारा दिन भगवान की यादों में डूबे रहे हैं वो भक्त सबसे श्रेष्ठ है। और भले सारा दिन जपने करे, सारा दिन ध्यान न करे, 5 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 1 घंटे नहीं, सिर्फ 5 मिनट जब रात को आप सोने लगे, सिर्फ 5 मिनट खोलियो दिल से परमात्मा को याद करे, प्रार्थना करे कि धन्यवाद है तेरा परमात्मा कि जो कुछ भी तुम्हें जिंदगी में दिया है उन सब के लिए धन्यवाद है तेरा। और जब सुबह उठे सिर्फ 5 मिनट के लिए भगवान को दिल से धन्यवाद दे कि तूने फिर से एक नया दिन दिया मेरी जिंदगी में, फिर से मौका दिया कि मैं कुछ कर सकूं अपने जीवन में। कितनी गलतियां होती है हमसे जीवन में। मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ और वो रहमत से मशहूर है। हृदय से 5 विनती की प्रार्थना भी आपके भीतर एक नई शक्ति भर देगी। आपके भीतर जितने की एक नई ताकत आ जाएगी। दुख से लड़ाने की आपको नई ऊर्जा मिलेगी। एक बार भगवान से नारद ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? उसे लगा मैं सारा दिन नारायण नारायण करता हूं, तो मुझसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान उसे बोला कि एक किसान है, धरती पे रहता है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारायण को सुन के आश्चर्य हुआ कि मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। उसने सोचा जाके देखता हूं। जब उसने उस किसान की दिनचर्या देखी, सुबह एक माला भगवान के नाम की जब अपने खेतों को काम करने चल जाता है, खेतों से लौटकर रात को अपने घर आकर सोते समय भगवान के नाम की एक फिर एक माला जपता था। सुबह को एक माला भगवान के नाम की जपता था, अपने खेतों में काम करना चल जाता था। खेतों से लौटकर रात को अपने घर आकर सोते समय भगवान के नाम की फिर एक माला जपता था और सारा दिन ऐसा ही जप तप करता था। ईमानदारी से अपना जीवन जीता था, अपने माता पिता की सेवा करता था, अपनी पत्नी अपने बच्चों को लालन पालन करता था, किसी का दिल नहीं दुखता था। तो नारद को आश्चर्य हुआ कि ये कैसा सबसे बड़ा भक्त हो सकता है। वो फिर भगवान के पास आया और भगवान से आके उसने सारी बात कही कि सिर्फ एक माला जपता है और सारा दिन खेत की करता है, वो आपका सबसे बड़ा भक्त कैसा हो सकता है? भगवान बोला चाहो वो एक माला करता है, पर उस एक माला में वो एक क्षण के लिए भी दुनिया के विचार नहीं करता, दुनिया की बात नहीं सोचता और अपने कर्तव्यों में पूरा है। यदि हम भी सिर्फ 5 मिनट के लिए भगवान के हृदय से पुकार करें तो उस 5 मिनट की प्रार्थना का असर सारा दिन हमारे जीवन पे रहेगा। पर याद रखना कि उन 5 मिनट में एक सेकंड के लिए भी दुनिया की बातों को कयन नहीं करे। वो पूरे मेरे 5 मिनट परमात्मा को ईमानदारी से समर्पित करे। आपका जो अभी जीवन है उसके आप नोटिस करिए, ध्यान जीतिए और थोड़े दिन सिर्फ ये 5 मिनट भगवान की आपकी जिंदगी की दीजिए।
फिर आप खुद इस बात को अनुभव करें, पाएंगे, जान पाएंगे कि आपकी जिंदगी में कैसा बदलाव आए हैं। जो शक्ति, जो ऊर्जा आपको मिलेगी, उससे आप खुद अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रार्थना करने के लिए कोई धार्मिक होना जरूरी है। प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र अगर 5 मिनट के लिए धन्यवाद, हमारी तो इतनी ताकत भी नहीं, उतनी सांस भी ले सके। सब परमात्मा ने ऐसी सुविधा कर दी, हमारी ताकत नहीं कि धरती में से हम अपने खाने के लिए अनुभव पैदा कर सके। हम सिर्फ बीज बातों हैं, पर उसमें फल और फूल वो कुदरत है, वो परमात्मा की शक्ति से प्रकट होते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही खुशी के फूल प्रकट हो जाए अगर उसमें प्रार्थना के बीज पड़ा जाते हैं तो। एक गांव में 3 गोले बोले साधु आए और 3 परमात्मा को प्रार्थना करते थे। प्रार्थना का ऐसा असर हुआ, पूरे गांव की उनके पास भीड़ आने लगी। तो जो गांव की पादरी था, उससे बड़ा आकर्ष हुआ कि कौन 3 साधु आए हैं। वो उनके पास गया, उससे लगा कि लगता है कि कोई बहुत बड़े विज्ञान होने पर उसने आंखें देखा, और वो देखा कि वो 3 बहुत सीधे साधे लग रहे थे, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। उस पादरी ने पूछा कि तुम कौन सी प्रार्थना करते हैं? वो 3 बोले कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें तो कुछ आता नहीं है। हम भगवान से एक ही बात करते हैं कि भगवान हम 3 और तुम भी 3 हो, और 3 शक्तियों के रूप में परमात्मा हम जानते हैं। एक बनाने वाले, एक पालने वाले और एक उसने लय करने वाले। परमात्मा की 3 शक्तियां, तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी 3 और तुम भी 3 हो, तो हमारे कल्याण करो। उससे लगा कि ये किसी लोग हैं या किसी प्रार्थना हुई कि हम भी 3 और तुम भी 3 हो, हमारे कल्याण करे। उस पादरी ने आपकी जो विधि विधि लिखी हुई प्रार्थना थी, सारी उनकी सिखाई। एक बार सिखाई, उन्हें समझ नहीं आई। दूसरी बार सिखाई, उन्हें समझ नहीं आई। तीसरी बार सिखाई तो कुछ उनसे समझ आई। ऐसा ही काफी देर तक सिखाने के बाद उनसे लगा कि अब ये प्रार्थना सीख गए हैं। नदी पार करके उनको जाना था। वो अपने नौका पर चढ़ के जैसा ही जाने लगा, थोड़ा आगे निकले, वो उसने देखा कि वो 3 पानी पर चलते हुए आ रहे हैं। वो 3 आके बोले कि धन्यवाद, आपने प्रार्थना सिखाई, पर आपकी प्रार्थना तो हम भूल गए, फिर से सिखाओ। जब उसने देखा कि ये 3 पानी पर चल रहे हैं, कैसा प्रभाव है इनका, तो उसे एहसास हुआ है मेरी शब्दों में लिखी प्रार्थना से भी इनकी सीधी सादी प्रार्थना में ज्यादा असर है। कितना देर करते हैं, उससे ज्यादा इन बातों का महत्व है कि हम कैसा करते हैं। बहुत ज्यादा चतुराई नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा हमको पढ़ना लिखना पड़े, सिर्फ हृदय चाहिए। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोद खाए और बोले बोले बात को तो जल्दी प्रभु मिल जाए। तो यदि ईमानदारी से हमें 5 मिनट प्रार्थना को अपने जीवन जोड़ लो, तो विश्वास रखना आप अपने जीवन को कई गुना बेहतर पाएंगे। आपको अपने जीवन में दुष्ऊर्ज का अनुभव होगा। आपको लगेगा कि हाँ, कि भगवान तो मेरे साथ हर बात में, बस आपकी अपनी प्रार्थना को विश्वास जगाना होगा। If you worry, it means you don't pray. If you prayed, then why you don't worry? अगर आप चिंता करते हैं तो अभी वो प्रार्थना आप सीखे नहीं। आपका भी अभी प्रार्थना वो विश्वास नहीं। यदि अपनी प्रार्थना हृदय से करो कि फिर चिंता क्या करते हैं। भगवान ने अर्जुन से यही बात कही, यदि तू सच्चे मन में मुझे में लग जाएंगे तो
तेरी हर चिंता मैं करूंगा। योगक्षेमं वयम यम। तो यदि हम यहाँ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट परमात्मा को देंगे तो यहाँ 5 मिनट हमारे जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों।